हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 7 असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 3 का टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। साथ ही आगे और भी टॉपिक्स पर वीडियोज़ आएंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नियर आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो अभी शुरू करेंगे हमारे इस टॉपिक से। हमें इसमें बताना है डिफरेंस तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स में जो होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल, लर्निंग एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य जो हम टीचिंग के पहले सेट करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको हम क्लासरूम टीचिंग से पहले सेट करते हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको आप कभी भी सेट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। जबकि जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तब सेट किए जाते हैं जब हम असेस करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को। ओके, सो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया इन तीनों के बारे में। अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट डिफरेंस आता है हमारा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कि जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसका पार्ट है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का। दीज आर द पार्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जबकि जो लर्निंग इज नॉट द पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। जबकि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट जो है ये भी पार्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेसिस फॉर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये बेस है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव का। जबकि सेकंड में आता है साइकोलॉजी इज द सोर्स ऑफ ऑल लर्निंग प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें भी यही बात कही कि ये जो साइकोलॉजी है वो सोर्स है, ठीक है, सभी लर्निंग प्रोसेसेस का और ऑब्जेक्टिव्स का। जबकि जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें ये कहा गया है कि साइकोलॉजी इनका सोर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी स्पेसिफिक। जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया होता है कि हमने ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है एट द एंड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जबकि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जर्नल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, है ना। जबकि बात करें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की, दीज मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर डेवलप्ड बाय टीचर और इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कौन डेवलप करता है? टीचर। जैसे टीचर क्लासरूम में एंटर कर रहा है तो उससे पहले उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मुझे क्या अचीव करना है, कि बच्चे क्या सीखेंगे। ठीक है, सो ये टीचर डेवलप करता है इनको। जबकि सेकंड में आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर नॉट डेवलप पर्टिकुलरली बाय टीचर, दीज कैन बी बेस्ड ऑन सिचुएशन और इनफॉर्मल लर्निंग। कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये पर्टिकुलर टीचर्स के द्वारा डेवलप नहीं किए जाते हैं, ये बेस करता है पर्टिकुलर सिचुएशन पे। जैसे अभी कौन सी लर्निंग सिचुएशन है उस बेसिस पर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, या फिर उसको हम इनफॉर्मल लर्निंग भी कहते हैं। सो इनफॉर्मल लर्निंग के समय जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएं उनको भी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। जबकि बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप, दैट इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, दीज आर डेवलप बाय टीचर एज वेल एज सम अदर अथॉरिटी। क्योंकि देखो असेस तो टीचर भी करते हैं और अदर अथॉरिटीज भी करती हैं, जैसे बोर्ड से आपके पेपर आते हैं। सो जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको डेवलप किया जाता है टीचर्स के द्वारा या फिर सम अदर अथॉरिटीज के द्वारा भी। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है, दिस कैन बी अचीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जो हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी बोलते हो, ये आपने पढ़ा होगा जब आप अपना लेसन प्लान बना रहे होगे तब। तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन बच्चे क्या सीखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू व्हाट, तो वहाँ पर हम लिखते हैं, उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, तो
हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में ये लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। और ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं। सो ये स्पेसिफिक है कि बच्चे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अचीव होते हैं कब, विद इन क्लासरूम टीचिंग, विद इन द पीरियड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ओके, सेकेंड आता है दिस कैन नॉट बी अचीव विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ क्लासरूम। जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक थोड़े से टाइम पीरियड में उनको अचीव नहीं किया जाता है, इनको ज़्यादा टाइम लगता है इनको अचीव करने में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। जबकि बात करते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो हम इनको अचीव भी कर सकते हैं क्लासरूम पीरियड में या फिर नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार आप टेस्ट लेते हो कोई भी, तो आप असेस करते हो क्लासरूम में ही, जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो लंबा चलता है ना। वो 6 मंथ्स की भी असेसमेंट होती है, 3 मंथ्स की भी होती है, 1 मंथ की भी होती है। तो उस तरह से आप इसको क्लासरूम में अचीव कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6th पॉइंट, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। की जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किससे रिलेट करते हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर से। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा फोटोसिंथेसिस का, तो ये रिलेट कर रहा है साइंस से, और यहाँ पर कंटेंट भी है आपका फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से ये जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये रिलेट करते हैं कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर से। जबकि बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, दे आर नॉर्मेटिव इन नेचर, दैट इज ड्राइविंग फ्रॉम नॉर्म और बिहेवियर। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं ये बिहेवियर पर फोकस करते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं उस पर फोकस करते हैं कि बच्चे ने क्या बिहेवियर ऑप्ट किया, उसके बिहेवियर में कितने चेंजेस आए, तो वो हुआ हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जबकि थर्ड है हमारा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, दीज आर रिलेटेड विद कंटेंट एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ करिकुलम, दैट इज को करिकुलर। जबकि जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, ये करिकुलर साथ ही जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, तो उसमें करिकुलर भी साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो वो हो गए हमारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा 7th पॉइंट, दीज ऑब्जेक्टिव आर बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। जो हमारे पहले वाले ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, ये थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं नेचर में और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ओके, जबकि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड थ्योरेटिकल इन नेचर। ये भी एक्सपीरियंसेस और थ्योरेटिकल होते हैं नेचर में। एंड लास्ट आते हैं हमारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी होते हैं नेचर में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 8th पॉइंट, दीज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन बिहेवियर। जो हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं बिहेवियर में चेंज होने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 8th पॉइंट, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन बिहेवियर। ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं बिहेवियर के चेंज से। जबकि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं दे मे और मे नॉट रिलेटेड विद मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये रिलेट भी करते हैं और नहीं भी करते हैं विद मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लास्ट वन, दीज आर नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरल चेंज। जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये बिहेवियरल चेंज से रिलेट नहीं करते हैं। ओके, 8 डिफरेंसेस हो गए हमारे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस। 9th है हमारा, दे स्पेसिफाई लर्निंग आउटकम्स। जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है ये लर्निंग आउटकम्स को स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह के लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट स्पेसिफाई लर्निंग आउटकम्स। ये लर्निंग आउटकम्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जबकि जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, सो डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटकम्स। असेसमेंट देखो रिलेट करती है इवैल्यूएशन से, तो इसी वजह से जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं आउटकम से। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव एन इमीडिएट इंटेंट, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद एक क्लास में ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जबकि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं दे आर अचीव विद इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इनको अचीव करने में लंबा समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैन बी अचीव्ड एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर कोर्स और टाइम। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट। तो इस तरह की जो असेसमेंट होती हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करते हैं एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर कोर्स। यानी कि अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आप 6 मंथ्स के बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे, या फिर 1 ईयर का है तो आप 1 साल के बाद उसको अचीव कर पाओगे, है ना। लास्ट पॉइंट इज ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर द मेन
क्राइटेरिया टू बी अचीव। हमारे लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं, ओके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो इन तीनों पर फोकस करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जबकि बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, इसमें भी तीनों डोमेन जो होते हैं वो अचीव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी अचीव। जबकि जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डोमेन आर द मेन एस्पेक्ट एंड मे बी अचीव्ड। ओके, तो हमारे यहाँ पर तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं इंस्ट्रक्शनल, लर्निंग एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।